नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 57 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी हिस्ट्री की वर्कशीट है और तारीख है 24 नवंबर 2020। बेटा ये जो वर्कशीट है ये आपकी हिस्ट्री के चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद की रिवीजन है। बेटा जैसे कि आपको पता ही है कि आपकी हिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर आने हैं। एक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर नंबर 1 और दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इन दोनों में से 20 मार्क्स के जो हैं क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 20 मार्क्स आपकी हिस्ट्री के इन 2 चैप्टर्स के हैं। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपके 20 नंबर पक्के हैं। अब वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था? तो इसका सही उत्तर है चंपारण। बेटा महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो उन्होंने सबसे पहला जो सत्याग्रह चलाया था सन 1916 में चलाया था और वो चलाया था बिहार के चंपारण इलाके में, वहाँ की दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ। अब है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है? ए, उन्होंने आंध्र की कोडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया। बी, उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। सी, वे स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते थे। डी, सभी कथन सत्य हैं। तो बेटा यहाँ पे जो अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में जितने भी कथन कहे गए हैं वो सारे के सारे सत्य हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है डी, सभी सत्य हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डैश थे? तो इसका सही उत्तर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब है प्रश्न नंबर 4, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। तो बेटा यहाँ पर जो है 13 अप्रैल 1920 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें रेखांकित है 13 अप्रैल 1920। तो इसमें गलती क्या है कि ये जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। तो आपको यहाँ पर इसकी जगह पे इसको हटा करके क्या लिखना है, 13 अप्रैल 1919। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, नीचे दिए गए चित्र में उपस्थित विभूतियों के नाम लिखिए। तो बेटा इस चित्र में सबसे पहले है महात्मा गांधी, उसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे नंबर पे ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब है प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना स और दूसरा कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बेटा यहाँ पे जो संकल्पना स है ये है कि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, और इसमें कारण क है कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। अब बात करते हैं विकल्प पे। ए विकल्प कहता है कि जो संकल्पना स एवं कारण क दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। बी विकल्प कहता है कि संकल्पना स एवं कारण दोनों सही है परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। और सी कहता है कि संकल्पना स सही है एवं कारण का गलत है। और इसमें जो डी विकल्प है वो कहता है कि संकल्पना स गलत है परंतु कारण क सही है। तो बेटा इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, क्योंकि यहाँ पे जो कारण है वो संकल्पना की सही व्याख्या करता है। जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था और उसकी वजह क्या थी, 1931 में उन्होंने जो इरविन के साथ समझौता किया था। अब है प्रश्न नंबर 7, सत्य व असत्य बताइए। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। तो बेटा ये कथन सत्य है, जो दलित वर्ग एसोसिएशन था इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। अब है प्रश्न नंबर 8, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? बेटा इसका उत्तर है कि सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना, अर्थात यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़न यानी कि जुर्म से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। और ये जो संघर्ष का नया तरीका था सत्याग्रह वाला, ठीक है, ये किसने खोजा था? महात्मा गांधी जी ने। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 से, स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है स्वदेशी शब्द का अर्थ है अपने देश का। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीयों से स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने को कहा था जिससे स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। अब है प्रश्न नंबर 10, ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? बेटा 1857 के विद्रोह के बारे में आपने अपनी कक्षा 8 में पढ़ा होगा, इसमें पूरा चैप्टर है। ठीक है, अब इसका उत्तर देखते हैं। पहला पॉइंट है क्योंकि भारतीय प्रेस अंग्रेज़ों के खिलाफ माहौल तैयार करने में लगी हुई थी। दूसरा कारण क्या है
कि 1857 के विद्रोह जैसी घटना दोबारा न हो, इसलिए भी उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तीसरा कारण क्या था कि प्रेस के कारण भारतीय लोगों में एकता स्थापित हो रही थी, जो कि अंग्रेज़ों के लिए सही नहीं था। अब बेटा आपकी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है, इसे अपनी कॉपी में करना, इस चैप्टर को ज़रूर रीड करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आप कई सारी चीज़ें जो है पहले की क्लासों में पढ़ चुके हो। बेटा लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।